Good afternoon, children. Now we are going to start use chapter microorganism and 4 class 8th second part useful microorganism. हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे यूज़फुल है। हम जानते हैं कि बहुत तरीक़ों से यूज़फुल हैं, जैसे बहुत से है, जैसे कमर्शियल यूजेस, एग्रीकल्चरल यूजेस, मेडिकल यूजेस एंड एनवायरमेंटल यूजेस। जैसे कि बेटा आप लोग जानते हैं कि ये बहुत सारे यूजेस में आते हैं, मैंने आपको बता भी दिया, तो मैं आपको एक बार उसे रिपीट करवा देता हूँ। आप लिख लीजिए, एग्ज़ाम में जनरली आता है कि किन किन यूजेस में आता है, उनका केवल नेम लिखिए, डिस्क्रिप्शन मत दीजिए। तो आप लिख दीजिएगा कमर्शियल यूजेस हो गया बेटा आपका। सेकंड होगा एग्रीकल्चर, ये हुआ। थर्ड होगा आपका मेडिकल, ठीक है, मेडिकल कर दीजिएगा आप, मेडिसिनल इसे पढ़ते हैं, मेडिकल यूजेस हो गया। फोर्थ रहेगा हमारा इन्वायरमेंटल यूजेस। अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। अब कमर्शियल यूजेस में हम इस तरीके से पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा होगा किसको, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़ के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़ कुछ इस प्रकार से है कि ये जो है, तो क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है माइक्रोस ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, यही प्रोसेस फर्मेंटेशन कहलाती है। चलिए मैं आपके लिए एक डेफिनेशन रिपीट कर देता हूँ, या डेफिनेशन बता देता हूँ कि द प्रोसेस बाय विच अ माइक्रोब breaks down carbohydrate to form acid or alcohol and carbon dioxide is called fermentation. Means the process by which a microorganism breaks down carbohydrates to form acid or alcohol and carbon dioxide is called fermentation. अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है, किस ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में होता है? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं बेटा, लैक्टोबैसिलस किसके प्रेजेंस में होता है, लैक्टोबैसिलस के फॉर्म में के प्रेजेंस में होता है। ये लैक्टोबैसिलस के प्रेजेंस में होता है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जो कि मिल्क को चीज़ में कन्वर्ट करता है। हम जानते हैं कि मिल्क में एक क्या होता है, शुगर भी एक टाइप का प्रेजेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, लैक्टोज, जो क्या करता है फिर इसमें जब लैक्टोबैसिलस इस पे जब एक्ट करते हैं तो इसी किस में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। ये अब तो पढ़ ही रहे हैं कि लैक्टोज का कन्वर्ट होना लैक्टिक एसिड में, फिर इसी के चलते हमारे मिल्क को क्या प्रोवाइड होता है, प्रोटीन। क्या प्रोवाइड होता है, प्रोटीन्स। डॉक्टर्स को सुना होगा आपने, कहते हो कि प्रोटीन्स ज़्यादा होता है दूध में, है ना। पूरे फिर मम्मा लोगों को आपने सुना होगा, जनरली बोलती हैं कि प्रोटीन्स दूध में होता है तो आपको उसे पीना चाहिए। चलिए अब हमारी बारी आती है कमर्शियल यूजेस की। हमने तो इसे पढ़ लिया, किसका टाइम आ गया हमारा, किसका आ गया बेटा, कमर्शियल यूजेस का आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूजेस ऑफ बैक्टीरियाज, कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कमर्शियल यूजेस में कैसे तरीके से आते हैं तो पढ़ते हैं। देखिए बैक्टीरिया बेटा बहुत से यूजेस में आते हैं कमर्शियल में भी, जैसे कि वो मेकिंग ऑफ अल्कोहल के यूजेस में आते हैं। ब्रेड मोल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है, किस में पढ़ा है आपने, फंगी में पढ़ा है कि ब्रेड मोल्ड जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ब्रेड में लगता है और ब्रेड को बहुत सी चीज़ों में, बेकिंग चीज़ों में या बेकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करने पे हेल्प करता है, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कमर्शियल यूज में किस तरीके से यूज़ होता है। तो बैक्टीरिया यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ विनेगर में, विनेगर मीन्स एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन में यूज़ होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लेदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को सॉफ्टवेयर करने के लिए। अब लेदर सॉफ्टवेयर करने के लिए, अब जैसे भी आपका लेदर, जैसे मान लीजिए आपने अभी विंटर सीजन में जो आप लेदर जैकेट पहनते हो, अब ऊपर टच करते हो ना तो कितना सॉफ्ट रहता है, ये बैक्टीरिया के कारण ही कभी कभी उस पर बनाया जाता है उसे। तो बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं, प्रोसेस ऑफ रेटिंग। वो क्या करते हैं कि जो स्टेम होता है उसे सबमर्ज करते हैं वाटर में, और फिर जो
ताकि फाइबर इजली ऑब्टेन हो सके। ये प्रोसेस कहलाती है रेटिंग, कि जूट स्टेम से, ठीक है, उसे पानी में सबमर्ज करते हैं, डाल देते हैं, उससे फाइबर ऑब्टेन करना, यही कहलाता है रेटिंग। इसमें भी हेल्प करते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें डायटोम्स का वर्क भी करते हैं। इन सेल्स ऑफ डायटोम की ग्रुप, जो एल्गी का एक ग्रुप होता है जो कि डायटोम्स में हेल्प करता है, जो कि ग्लासेस है ना, पोर्सलेन, सेरेमिक आइटम्स, इन सब को बनाने में हेल्प करता है। और ये आपके टूथपेस्ट और पॉलिशेस में भी हेल्प करता है। फिर आपका आता है क्या, मैंने आपको क्या बताया था सेकंड, एग्रीकल्चरल यूजेस। क्या बताया है, एग्रीकल्चर यूजेस, ठीक है। एग्रीकल्चर यूजेस में किस तरीके से आता है, एक राइजोबियम नाम का आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स के रूट्स पे प्रेजेंट होता है। किसके प्लांट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट के। ये किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे आगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले। फिर इसमें क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कन्वर्ट करते हैं। कुछ इसमें बैक्टीरिया ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं हमारी सॉइल के साथ, और उससे फॉस्फोरस जो होता है सॉइल में उसको ऑब्टेन करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को की हेल्प से जो उन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है उसको अदर सेप्स के रूप में से कट करते हैं, कि किल करते हैं। फिर यही बैक्टीरियाज क्या है कि पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होते हैं, है ना, जो केमिकल, दूसरे केमिकल पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको किल करने के लिए। अब मेडिसिनल यूज़ आता है, तो ये किस सबसे बड़ा इनका यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। क्या है, कुछ सम बैक्टीरियाज एंड फंगी प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू माइक्रोब्स, ये सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो सब्सटेंस फंगी और बैक्टीरिया मिलके क्या करते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स या हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए जो प्रोड्यूसेस होते हैं, उनको यही सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। सम एंटीबायोटिक्स कैन किल माइक्रोब्स विदाउट हैविंग body tissues and are used in medicines. Penicillin, which is produced by the mold Penicillium, was the first antibiotic discovered. Other examples of antibiotics are cephalosporin, neomycin, tetracycline, and streptomycin. Antibiotics are used to treat plants and animal diseases. क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स बहुत सारे हैं ना, इनको क्या हुआ कि सम एंटीबायोटिक्स का अनकिल, ये क्या करते, बहुत से माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को मार देते थे जो कि हमारी बॉडी में होते थे। फिर इनको क्या किया गया कि जो पेनिसिलिन था, ठीक है, जो कि पेनिसिलिन के द्वारा आया गया था, सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसे इसकी सर्जन हुई और इसका सर्च हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा कि बहुत से जो एंटीबायोटिक्स हैं वो प्लांट के ट्रीटमेंट में और एनिमल डिजीज़ में भी हेल्प करते हैं। फिर आपका सबसे बड़ा यूज़ है, सॉरी मैं बता दूँ कि हमारा सबसे बड़ा यूज़ है, मेडिकल पढ़ा रहा था मैं, इसे मैंने आपको पहला बताया है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया है। दूसरा मैंने आपको बताया है वैक्सीन्स, जो कि बताने जा रहा हूँ, बताया नहीं है अभी, ये वैक्सीन्स है। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स को क्या है, सम बैक्टीरियाज एंड फंगी प्रोड्यूस सब्सटेंस दैट आर हार्मफुल टू अदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। समझ जाइए कि जो बैक्टीरियाज और फंगी होते हैं वो सब कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो कि दूसरे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं, इन्हीं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हार्मफुल बॉडी में जो होते हैं, हमारी बॉडी अच्छी होती है उस पर जाकर ये सभी बैक्टीरियाज को, हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करते हैं। फिर जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इंजेक्शन आपने सुना है कि डॉक्टर पेनिसिलिन इंजेक्शन लगाते हैं ना, हमें वही है बेटा, है ना, तो इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है यूज़ ऑफ वैक्सीन्स के बारे में। तो वैक्सीन्स के यूजेस में हम क्या पढ़ते हैं, वैक्सीन्स जो होता है वैक्सीन्स क्या, तो चलिए बेटा मैं आपको वैक्सीन्स के बारे में बता रहा था, तो मैं बता ही देता हूँ। वैक्सीन्स का क्या रोल होता है बेटा, ये सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जब कभी भी कोई भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, फिर वो एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में जिसे एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। उनकी हेल्प से जितने हार्मफुल होते हैं बैक्टीरियाज वो डिस्ट्रॉय अवे हो जाते हैं। फिर जब कभी भी
person has immunity against a disease when a certain amount of that specific antibodies present in the body। जब एंटीबॉडीज़ होती है प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, तब मनुष्य के अंदर अपने आप एक क्षमता आती है कि उन हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने की। फिर ये क्या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है वैक्सीनेशन के थ्रू। तो वैक्सीनेशन में वैक्सीन एक सिंपल है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज सब्सटेंस दैट इज गिवन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम डिजीज। किसी एक पर्सन को डिजीज से बचाने के लिए जो कुछ भी सब्सटेंस दिया जाता है वो वैक्सीन कहलाता है। फिर ये क्या कंटेन करता है? डेड और वीक माइक्रोस्कोप और द टॉक्सिक सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट करता है जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज के ऊपर हार्मफुल होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और उन्हें किल कर देता है। तो मैंने आपको बताया वैक्सीन में कि वैक्सीन में क्या होता है, कुछ माइक्रो जो एंटर कर जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम एंटीबॉडीज़ करती है, फिर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, फिर ये वैक्सीनेशन के द्वारा होता है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक सब्सटेंस है जो कि इंडिविजुअल को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। फिर ये किसका होता है? डेड, वीक और पॉइजनस सब्सटेंस से भरा हुआ होता है, ठीक है, जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में हेल्प कर। बेटा अब हम कहे मुताबिक पढ़ने वाले हैं किन के बारे में? अब हम सब पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल यूजेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इन्वायरमेंटल यूजेस के बारे में आपको बता दूं कि बेटा बहुत सारे यूजेस में आते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, सबसे बड़ा रोल होता है फंगी और बैक्टीरिया का, जो कि एज अ डिकम्पोजर हेल्प करते हैं। किसको? जो एनिमल मर जाता है, जो प्लांट मर जाता है ना, या जो प्लांट कहते हैं कि खत्म होता है, गिर गया, जो कोई एनिमल जैसे गिर गया ना, मर गया, कोई भी एनिमल जैसे मर गया, तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, डिकेइंग मैटर में लगते हैं और उसे पूरा डिके कर देते हैं, ठीक है, उसे पूरा वापस साफ कर देते हैं, या फिर उसे एज ए न्यूट्रिशन वो हेल्प ये लेते हैं। फिर कुछ बैक्टीरिया बेटा आपके सीवेज ट्रीटमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, रेनो प्लांट्स जो मैटर होता है बेटा, जैसे कि सपोज वेस्ट मटेरियल दैट टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको हेल्प करता है। और बायोगैस प्लांट जो होता है, जिसमें गोबर गैस जिसे कहा जाता है गांव में जनरली, उस पर ये हेल्प करते हैं बैक्टीरियाज गोबर गैस के फॉर्मेशन, बायोगैस के फॉर्मेशन में। फिर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं अच्छा सुनिएगा, अच्छे ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले कि बैक्टीरिया हमारे किन किन यूजेस में आते हैं, सबसे पहला है इन्वायरमेंटल और अदर यूजेस। अब इसका हम पढ़ेंगे किसका? अदर यूजेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम अब? अदर यूजेस। अभी तो हमने इतने सारे यूजेस पढ़ दिया, कुछ और एक्सेप्शनल यूजेस होते हैं जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। एक्सेप्शनल यूजेस कुछ इस प्रकार से होते हैं कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा, कुछ हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारे फूड को प्रॉपरली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा होता है प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज, जो कि किस में होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हम खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन के लिए हेल्प करते हैं। फिर कुछ बैक्टीरियोफेगस होते हैं, एक वायरस होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करते हैं, और जो एफर्ट होता है इनका वो किसके लिए होता है? जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उनको किल करने के लिए। तो बेटा मैं आपको फिर से एक बार अदर यूजेस बता देता हूँ। पहला, हमारे स्टमक में डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन आवर डाइजेशन ऑफ आवर स्टमक, दे हेल्प फॉर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो। फिर प्रोबायोटिक एंटीजर्स आर यूज्ड फॉर डाइजेशन, वर्किंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शनिंग प्रॉपरली। फिर बैक्टीरियोफेगस और वायरस विच यूज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो आज के लिए इतना ही बेटा। टेक केयर, गुड बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बेटा।